पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान कल पहला ओडीआई मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 11 बजे जो वो कल खेला जाएगा। इस मैच के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच रिपोर्ट क्या होगी, ग्राउंड जो वो ब्रेन लारा क्रिकेट स्टेडियम है, आप सबको पता है ट्रिनिडाद के अंदर है, टोबैको ट्रिनिडाद, वहां पर ब्रेन लारा क्रिकेट स्टेडियम है। और इस ग्राउंड के ऊपर अब तक एक ही सिर्फ ओडीआई मुकाबला खेला है। ये सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। प्लेइंग 11 जो मैं बनाऊंगा वो मेरे हिसाब से कंफर्म होगी। जो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान की रहने वाली है, यही प्लेइंग 11 कल पहले ओडीआई मुकाबले के अंदर उतरेगी। इसमें फकर जमान नहीं है, उसका क्या हाल होगा, उसकी जगह कौन होगा, ये चीजें भी आप लोगों के साथ रखेंगे। सबसे पहले मैं ग्राउंड का रिकॉर्ड बता दूं। ये ब्रेन लारा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि ट्रिनिडाद टोबैको में मौजूद है और यहाँ पर अब तक एक ही ओडीआई मुकाबला खेला गया, वो भी सन 2023 के अंदर, जो कि वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान था। और इंडिया ने पहले बैटिंग की थी और 351 रन इंडिया ने बोर्ड के ऊपर लगाए थे और 200 रन के बड़े मार्जिन से इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था। सन 2023 में यहाँ पर एक ही ओडीआई मुकाबला अब तक खेला जा चुका है। जितना रिकॉर्ड है इस ग्राउंड का, एक ही ओडीआई मुकाबला हुआ और लगभग 351 का भारत ने टारगेट दिया था वेस्ट इंडीज को और भारत को जीत मिली थी 200 रन के बड़े मार्जिन से। पहले बैटिंग की थी भारत ने, तो यहाँ पर एक ही ओडीआई मुकाबला खेला गया, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि ये बैटर्स को भी पिच फायदा देगी और फास्ट बॉलर्स को भी फायदा देगी। जैसे 351 रन भारत ने लगाए थे बोर्ड पर, फिर 200 रन से जीता भारत, तो साफ साफ यहीं से नजर आ रहा है कि आप अगर पहले बैटिंग भी करते हैं तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर बनेगा इस विकेट के ऊपर। तो शायद मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो पाकिस्तान सबसे पहले इस विकेट के ऊपर बैटिंग ही करने का फैसला करेगा। और हमारे दीगर प्लेयर अब वापस भी आ चुके हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पर मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत मूव ऑन करेंगे, बारी को संभालेंगे और आगे लेकर जाएंगे। तो आई थिंक यही है इस ग्राउंड का रिकॉर्ड, एक ही ओडीआई मुकाबला है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत अंदाजा ये भी लगाना मुश्किल है, लेकिन सिंपल ये कि यहाँ पर जब 351 बने फिर 200 रन से भारत जीता भी है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर। तो इसलिए अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है, पाकिस्तान बैटिंग करेगा पहले, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है फिर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर थोड़ा बहुत दम लगाना पड़ेगा। फास्ट बॉलर्स को भी विकेट सूट करेगी, स्पिनर्स को भी सूट करेगी, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर कुलदीप यादव ने इसी मैच के अंदर 2 विकेट ली थी, शार्दुल ठाकुर ने आई थिंक 3 विकेट ली थी इसी ग्राउंड के ऊपर जो ओडीआई मुकाबला था। तो इसलिए फास्ट बॉलर्स को भी ये सूट करेगी, स्पिनर्स को भी। अगर आप टॉस जीते हैं तो आप पहले बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट मेरे हिसाब से इस ग्राउंड के ऊपर ठीक होगी। अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बना लेते हैं, जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 रहने वाली है मेरे हिसाब से कंफर्म हो सकती है। देखो भाई, ओपनिंग जो करेंगे वो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक करेंगे, क्योंकि फकर जमान है नहीं, फकर जमान इंजर्ड हो चुके हैं। अगर फकर जमान होते मूव ऑन में उनकी यहाँ पर जगह लाजमी बनाता, लेकिन फकर जमान नहीं है। देखो भाई, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। साइम अयूब थोड़ी बहुत अच्छी फॉर्म में, लास्ट ओडीआई सीरीज के अंदर साइम अयूब ने अच्छा परफॉर्म किया था। फिर उसके बाद भाई साहब तीसरे नंबर पर जो कमबैक कर रहे हैं बाबर आजम, 3 से 4 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं बाबर आजम नंबर 3 पर खेलेंगे। नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, कैप्टन है। 5 पर मैंने सलमान अली आओ को रखा है, 6 पर हसन नवाज को रखा है। ये पाकिस्तान का बैटिंग फ्लोट है। अब हसन नवाज को रखने की जो खास वजह ये, हसन नवाज को 6ठे नंबर पर मैं समझता हूँ कि मैंने जो रखा है ये यहीं पर ही होना चाहिए। उसके पीछे की जो वजह है वो यही है कि हसन नवाज गेम के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, मतलब इन नंबर्स के ऊपर ऐसा बैटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हसन नवाज ने इस पूरे साल में जो 8 मेंबर टीम है, यानी कि आईसीसी की फुल मेंबर टीम है, वो देखा जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला हसन नवाज पहला बल्लेबाज है इस साल। ये मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा छक्के हसन नवाज ने लगाए इस पूरे साल में T20 में। तो हसन नवाज गेम के ऊपर इम्पैक्ट डाल चुका है। और हसन नवाज जिस नंबर के ऊपर, 6ठे के ऊपर मैंने रखा, यहाँ पर इन्होंने तैयब ताहिर को ही मौका देकर दिया था, लेकिन तैयब ताहिर कुछ नहीं कर सकते। इफ्तिखार अहमद भी इसी नंबर के ऊपर खेलते थे, वो भी कुछ नहीं कर पाते थे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नंबर 6 का, जहां पर आपके पास एक मैच फिनिशर होना चाहिए, हार्ड हिटर होना चाहिए। तो हसन नवाज को मैंने तभी नंबर 6 के ऊपर रखा। फिर 7 के ऊपर आपके फ़हीम अशरफ रहने वाले हैं। फिर मोहम्मद नवाज को मैंने रखा है, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अबरार अहमद खेलेगा, सुफियान मुकीम को ये रेस्ट कराएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाय द वे, सुफियान मुकीम की जगह बननी चाहिए, क्योंकि सुफियान मुकीम ने ही
T20 सीरीज के अंदर सबसे जबरदस्त स्पेल्स लगाएं। तो सुफियान मुकीम ही हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट है मुझे, क्या पता अबरार को ये खिला लें, सुफियान को बिठा दें शायद इसी वजह से, क्योंकि सुफियान मुकीम थोड़ा तेज बॉल डालते हैं और वनडे में तेज बॉल उनका काम नहीं करेगा, तभी मिस्ट्री स्पिनर अबरार को मौका दें। लेकिन लाइकली तो मैं यही कहूंगा कि सुफियान को ही आप लेकर चलें, जिसने T20 के अंदर अच्छी बॉलिंग की। दोबारा प्लेइंग 11 सुन लो भाई। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे, फिर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हसन नवाज डेब्यू करेंगे, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम। ये पाकिस्तान की 11 रुकनी प्लेइंग 11। यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन रखा है वो एंड में ही रखा है, वो मैंने सुफियान और अबरार का रखा है। इन दोनों में से एक खेलेगा आखिरी नंबर के ऊपर, 11वें नंबर के ऊपर, देखो क्या होगा। बाकी हसन नवाज को ही मैंने रखा और मोहम्मद नवाज को रखा। फ़हीम अशरफ है, ये भी 8वें नंबर तक पाकिस्तान की बैटिंग बन सकती है, लेकिन 6ठे नंबर तक जो रोल मॉडल बैट्समैन होते हैं वही बन रहे हैं, जहां तक हसन नवाज है। तो ये 11 रुकनी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 हो सकती है। कल रात को 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुकाबला जो शुरू होगा, पहला ODI मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का।